दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो वुमेन का मैच होगा ना, बहुत लाजवाब मैच है। एमआई वर्सेस बेंगलोर, ठीक है, आरसीबी है। तो इसमें ग्रैंड लीग कैसे भी नहीं करेंगे, एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप पॉइंट पे ये मेरे ख्याल से एक तीसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे, ठीक है, दूसरे तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से थोड़ा जो चांसेस है ना, तुम्हें कौन सा लगता है कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत सकती है ना। मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे ना एमआई थोड़ा लगता है ना, एमआई थोड़ा लगता है कि जीत पाएगी, क्योंकि देखो एमआई के पास प्लेयर क्या है और कैसे टीमें बनेगी। भाटिया चल नहीं रही है, लेकिन ध्यान देना अगर ओपनिंग करती है ना तो भाई फाड़ सकती है। ध्यान देना, अगर खेलेगी ना तो ज़रूर पिक कर लेना भाटिया को। अब देखो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर है, इन दोनों में से कोई एक चल के जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कौर तो मेरे ख्याल से यार इतनी नहीं चल रही है, क्या पता चल जाए, पर ज़्यादा चलती नहीं है, क्रॉस बल्ला ज़्यादा खेलती है ना। 2-3 मैच में चल गई है मेरे ख्याल से, कितने मैच में, एक मैच में, 2 ही मैच में चली है, 3 मैच में। तो थोड़ा फोकस कर लेना। बाकी संजना है, ये भी ठीक ठाक खेल रही है, बंदी हर मैच में आ रही है, पॉइंट दे रही है। अब देखो यहाँ पे ब्रंट हो गई है, तुम्हें कुछ ना कुछ पॉइंट करके देगी, ठीक है। 38 पॉइंट, 123 पॉइंट, 95 कुछ ना कुछ करके देगी। अमलिया खैर कुछ ना कुछ करके देगी। मैथ्यू भी कुछ ना कुछ करके देगी, ठीक है। तो तीनों तो दे रही हैं, इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इनके पास सबना इस्माइल है, एक विकेट कम से कम लेके देगी तुम्हें, एक विकेट तो 100% लेके देगी, ठीक है, क्योंकि भाई पूरे 4 ओवर कर रही है, कुछ ना कुछ तुम्हें करके देगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी अगर पहले बॉलिंग करते हैं तब तो ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड बॉलिंग करते हैं तब भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा, पहले बॉलिंग अगर इनकी पहले बैटिंग है तो भैया 180 से 190 रन बना देंगे। फिर सामने वाली टीम को चेज़ करने में दिक्कत आएगी और भैया फिर वो आउट होंगे, एक एक करके आउट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड इनिंग में पता क्या हो रहा है, यहाँ पर रन नहीं बनते, और रन क्या बनता है, सेकंड इनिंग में साला ओपनर ही नहीं चलता है। तो भैया इस पे ना यार थोड़ा वही है कि बहुत दिक्कत है यार। अब वही है कि लो तो दिक्कत, ना लो तो दिक्कत, तो थोड़ा इनको फोकस करना, क्योंकि भैया चल गई तो चांद तक, ना चली तो ज़मीन तक भी नहीं, वही वाली बात है इनकी, ठीक है। तो इन पे मैं कहूँगा कि फर्स्ट इनिंग में तो लेके चले जाना, सेकंड इनिंग में भी लेना, लेकिन हर टीम में लेके मत चले जाना, हर टीम में लोगे तो लॉस खाओगे, है ना। अब ऋचा घोष तो चलेगी, ये तो 100% है, ये कैप्टनसी ऑप्शन है, क्योंकि भाई अगर 3 से 4 विकेट भी ना तो 20-25 पॉइंट ऐसे दे देगी, 10-20-30 रन मार देगी। तो इसके चांसेस हैं 80-90 पॉइंट देने के ऋचा घोष के, है ना। इन दोनों में से किसी के चांस नहीं लगते। फिर यहाँ पे पेरी लगती है मुझे, सूफी डिवाइन नॉर्मल पॉइंट अपना दे के जा रही है, जॉर्जिया वेरहम अगर खेलती है ठीक है, सूफी मोल्लस, तो ये भैया मतलब अपना भैया नॉर्मल पॉइंट देके जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, फोकस करना, ये चारों के चारों नहीं चलेंगे, है ना। कहोगे कैसे कह सकते हो भाई, देखो इनके पास 4 ऑलराउंडर है। अब ऐसा मेरे ख्याल से चल तो सकती हैं यार, चल सकती हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही बॉलिंग करेंगे, यही बैटिंग करेंगे। जॉर्जिया वेरहम खेल रही है तो भाई 2 मैच में नहीं चली है, अब लोग इसको ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे। मैं कहूँगा इनको लेना चालू कर दो जॉर्जिया वेरहम को, ठीक, क्योंकि भैया देखो अब 2 मैच में नहीं चली, इसका मतलब तीसरे मैच में चलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे सूफी मोलिनिक्स हो गई है, अब यहाँ पे ये लगातार चल रही है, अगर आज फेल होगा ना, मुझे लगता है कि ये फेल हो सकती है, सूफी मोलिनिक्स फेल हो सकती है, ठीक है। सूफी डिवाइन अपना अपना 30-40 पॉइंट करके जाए, मतलब ड्रीम टीम में आ रही है, तुम मत छोड़ो। सेम इसका है, पेरी को भी मत छोड़ो, लेकिन पेरी आज कैप्टनसी ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं रहेगी, ठीक है। पर यह है कि कर लेना, क्योंकि पिछले मैच में विकेट लिया है तो फिर ओवर तो देंगे। इनकी तरफ से एक ही प्लेयर मुझे लगती है, आशा बोस। अब देखो यहाँ पे, अब तो मैं एक चीज़ में क्लियर करूँगा, है ना, ये चीज़ें तुम्हें फोकस करना है ध्यान से। क्या फोकस करना है, फोकस करना है इन पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला क्या होगा कि अगर ये पहले जो है बांग्लादेश, अगर पहले बेंगलोर ना, आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो मेरे ख्याल से या तो हरमनप्रीत कौर या तो संजना, दोनों में से कोई एक चलेगी, एक को फोकस करना। उसके बाद क्या क्या होगा, मैथ्यू 20-30 रन करके जाएगी, अमलिया खैर 20-30 रन कर देगी, ये भी कर देगी, है ना, और 10-20 रन ये भी मार देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रन तो मार लेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि 180 रन तक ये बना लेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब ये तीनों बॉलिंग कर रही है, तीनों के तीनों बॉलिंग कर रही है, ये भी बॉलिंग कर रही है, तो क्या होगा कि ये भाई साहब ये तो चल जाएंगे, इनके चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इनके तीनों, इनके जो चलने के चांसेस हैं। फिर से देखो कौन से, ये जो है ना, ये तो फिलहाल के लिए चलने के चांसेस है इनके, है ना। अब क्या होगा, अब दूसरे में क्या होगा, सेकंड इनिंग में क्या होगा कि वो जो चलती नहीं है, कौन नहीं चलती है सेकंड इनिंग में, स्मृति मंदना, वो सेकंड इनिंग में चलने के बहुत कम चांस है, और सेकंड इनिंग में विकेट गिरता है। तो वही फोकस करना है कि हो सकता है ओपनर को ये आउट कर दे, उसके बाद बैटिंग बॉलिंग ये करेगी, बैटिंग बॉलिंग ये करेगी, बैटिंग बॉलिंग ये करेगी, बैटिंग बॉलिंग ये करेगी, है ना। अब मेरे ख्याल से इसकी जगह पर रोटेशन करना, आशा बहुत ज़रूरी नहीं विकेट ले जाए, इसकी जगह क्या करना, इसका को ले लेना, है ना। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ कि इसकी जगह पर क्या कर लेना, ले लेना इसका को, इसका ले लेना, या फिर पूजा वस्तेकर को, मतलब कि दोनों में से कोई गेम चेंजर है, इनमें से गेम चेंजर है ना।
ध्यान देना इनमें से गेम चेंजर। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हो सकता है मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर लो कि बैंगलोर पहले बॉलिंग करती है, उसके बाद क्या होता है एमआई का ओपनर ही आउट हो जाता है ना। और ओपनर को कौन आउट कर सकता है, ऐसा वैसा हो तो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ये मैं इसको भाई कब से बोल रहा हूँ भाई, है ना। पहले मैच में बोला नहीं चली, दूसरे मैच में चली, उसके बाद नहीं चली नहीं चली नहीं चली नहीं चली नहीं चली नहीं चली। तो फोकस करना, कहीं ना कहीं ये प्लेयर ना भाई इम्पैक्ट डाल सकती है ना। है तो इनके पास ऑप्शन और, लेकिन भाई कहीं ना कहीं ना हो सकता है, क्योंकि जब भाई इतने मैचों में नहीं चली और फिर भी इसको ओवर मिल रहा है, तो फोकस करना थोड़ा गेम चेंज हो सकता है अगर होगा तो, वरना फिर छोड़ दो, है ना। तो ग्रैंडिंग में वही हो सकता है कि भाई इनको फिर छोड़ो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। फिर या तो फिर क्या करो, एक टीम में ऐसे टीम बना लो, पहला टीम बना लो, मतलब कि ऐसा नहीं है, ऐसा कर लेना कि यहाँ पे इन दोनों के साथ चले जाना। लेकिन पक्की बात है, मेरे को बहुत कम चांस लग रहा है कि ऐसा होगा, बहुत कम चांस लग रहा है कि ऐसा होगा कि ये दोनों एक साथ चलें। बहुत कम चांस मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा दोनों एक साथ चलें, है ना। नहीं लग रहा है, लेकिन ये सारे के सारे चल सकते हैं। अब इनमें से क्या होगा, मेरे ख्याल से इनमें से ड्रॉप नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि कुछ ना कुछ जो पॉइंट देंगे यही देंगे, है ना। लेकिन जो ग्रैंड लीग का पिक है, वो ग्रैंड लीग का पिक यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। जो ग्रैंड लीग का तुम्हें पिक दिखेगा ना, उनमें अलग ही दिखेगा, ना तो ये दिखेगी ना तो ये दिखेगी, है ना, और ना तो ये दिखेगी। ग्रैंड लीग के जो पिक मुझे लग रहा है ना, इनको फिलहाल ट्राई करो, उसके बाद जो ग्रैंड लीग का पिक होगा ना, ये यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पे एक प्लेयर ये हो गई है, अब देखो यहाँ पे इनमें से तुम्हें रोटेशन करना पड़ेगा भाई। यही ग्रैंड लीग के पिक है, पहली ये हो गई, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी, है ना। इनमें से ही कोई ना कोई विकेट लेके जाएगा, 2 से 3 विकेट ले लेगा, और मतलब टीम तुम्हारी सामने वाली सेम रहेगी, लेकिन इनमें से ही, इनमें से नहीं, इनमें से ही कोई ना कोई 2 से 3 विकेट लेके चला जाएगा, तो गेम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आर सिंह हो गई है, ये रेणुका सिंह हो गई, इसका विकेट ले जाती है, आशा भोस 2-3 विकेट ले जाती है, ये भी एक मैच में लेके जा चुकी है। आज हो सकता है ये लेके चली जाए, पूजा वेस्टेकर लेके चली जाए, तो गेम इनमें चेंज होगा, है ना। तो गेम क्या करना है तुम्हें, मैंने जैसे बताया कि टीम तुम्हें बनाना है, एक टीम तुम्हें बनाना है बढ़िया सा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बनाना। अब देखो यहाँ पे इस पर फोकस करना, हो सकता है कि इनमें से कोई फेल हो जाए, है ना, हो सकता है ऐसा। अब एक टीम बनाना, अब क्या करना, एक तो फिक्स हो गई, अब पहली टीम बनाना, ऐसे पहली टीम बना लेना, दूसरी टीम बनाना, इनको छोड़ के इसको ले लेना, दूसरी टीम कर लेना, तीसरी टीम बनाना, इनको छोड़ के आशा भोस को ले लेना, तीसरी टीम हो गई। अगली टीम क्या करना, इनको छोड़ के पूजा वस्त्रकर को ले लेना, इसको छोड़ के इसको छोड़ के ये कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना, फिर इनमें से किसी को भी पिक मत करना, ओनली सबन इस्माइल को पिक कर लेना, फिर आप अपने ये मर्जी से यहीं से कर लो, ठीक है। तो ये गेम में होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, प्लेयर तुम्हारे पास सामने ही रहेंगे, 22 प्लेयर रहेंगे, 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर चलने वाले हैं। अब 11 प्लेयर में से तुम 8 प्लेयर 9 प्लेयर रख लोगे। अब 2 प्लेयर क्या होगा कि 2 प्लेयर का होता है कि जैसे ऑलराउंडर है, तो इनमें से क्या होता है कि इनमें से कोई ना कोई फेल चला जाएगा। अब ऐसा होता है यार, अब कितना भी कोशिश कर लो, इनमें से क्या होगा, 1 से 2 प्लेयर ना कोई फेल चला जाएगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे मैथ्यू स्टार्टिंग में ना चले, ना विकेट मिले ना बॉलिंग मिले, 20-25 पॉइंट करके चली जाए, और दूसरी यहाँ पे कोई बॉलर है वो 60 पॉइंट दे दे, ये हो सकता है। हो सकता है सूफी मुरलिस को ना विकेट मिले ना रन मार के जाए, जॉर्जिया आराम हो सकता है कि 40-50 पॉइंट से ज़्यादा दे जाए, तो ये चेंज होगा, है ना। तो इन पे तुम्हें फोकस करना, ये गेम में होगा। बाकी कैप्टन वाइस करने के लिए वही है कि पहला कैप्टन, देखो मैं कहूँगा कि भाई बैट्समैन पे कैप्टन मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है, बैट्समैन तो चल तो रहे नहीं इतने। तो वही है कि पहला कैप्टन कर लो, ओपनिंग पे आ रही है, और दूसरा कैप्टन कर लो कि यहाँ पे ब्रंट को कर लो, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है, मतलब कैप्टन वाइस करने के लिए यार यही टॉप ऑप्शन है। फिर सेकंड इनिंग के लिए फिर बाद में ये ऑप्शन बनते हैं ना, मोस्ट ऑफ तो ऊपर वाले बन रहे हैं, है ना। ऑप्शन तुम्हारे पास यही है, मोस्ट ये वाला टॉप मोस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये रहेगी ग्रैंडली की टीमें अपना बनाना, तो मैंने समझा दिया है, इन पे ज़्यादा फोकस मत करना, इन पे इतना परेशान मत होना, ठीक है, कि किसको लूँ। मेरे ख्याल से दोनों में से किसी एक को पिक करो, पिक। और ज़्यादा बेस्ट कौन है मेरे ख्याल से, ज़्यादा बेस्ट मेरे ख्याल से ये है, थोड़ी स्मृति बंदना थोड़ी मुझे सही लग रही है ना। हरमनप्रीत कौर है भाई, मतलब कि चले ना चले, क्योंकि इनके पास ना तगड़े प्लेयर हैं तो आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मृति बंदना को लेकर चले जाओ, सिंपल सा है प्लेयर, ठीक है। ऋचा घोष को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, है ना, बाकी तुम्हारे पास ही है। तो स्मॉल लीग की टीम में मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, है ना। जो ग्रैंड लीग का टीम होगा भाई, ग्रैंड लीग का जो टीम होगा ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा क्या, मैं क्या करूँगा कि कॉम्बिनेशन बता दूंगा, प्रॉपर ग्रैंड लीग का टीम बना के पूरे 11 प्लेयर का दूंगा नहीं, वैसे भी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लगाएंगे तो वैसे भी विन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ग्रैंड लीग को विन करने के लिए यहाँ पे आओ, ग्रैंड लीग आराम से विन हो जाएगा, विन मैं करा दूंगा, ठीक है।
बाकी स्मॉल लीग की टीमें यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, सारा चीज़ें बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ तक आए हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो बताने वाला हूँ तुम 15-15 20-20 मिनट की वीडियो देख लोगे तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, और मैं जो चीज़ बताऊँगा समझ में आएगा, विन भी होगा। तो इतना तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज़ें बता दिया है, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, इनमें से एक कैप्टन वाइस कैप्टन करना, कौन से प्लेयर लेना है, किसको ड्रॉप करना है। पर एक चीज़ और है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे टीम में भाई 2 से 3 प्लेयर, 2 प्लेयर कम से कम अगर कम परसेंटेज वाले ना हो, कौन से अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि एस मेघना हो गई है, ठीक है, एक और हो गई है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना रेणुका सिंह ठाकुर हो गई है, फिर आशा भोस हो गई है ना, आयोंग खेलती है। तो जब तक ऐसे प्लेयर तुम्हारे टीम में नहीं है भाई, तुम कितनी भी परफेक्ट टीम बना लो, तुम ग्रैंड लीग पूरी ज़िंदगी में नहीं विन कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें फोकस करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज़ें बता दिया, ठीक है भाई।